नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल CG ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा से संबंधित परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आने वाले 9 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत पीएमजे आधिकारिक तौर पर कब शुभारंभ किया गया था? 15 अगस्त 2018, 23 सितंबर 2018, 25 नवंबर 2019 या 2 जनवरी 2019। तो आयुष्मान भारत पीएमजे आधिकारिक तौर पर इसका शुभारंभ कब किया गया था भाई? कब किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को किया गया था। कब किया गया था? 23 सितंबर 2018। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं, नोट करते हुए चलिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे भारत सरकार की एक क्या थी? प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। यह आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुसार लक्षित मातृ मृत्यु अनुपात एमएमआर क्या है? 70, 100, 150 या 40? बताइए। सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुसार लक्षित मातृ मृत्यु अनुपात आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो क्या है? 70। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के कारण होने वाले फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? हैजा डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया हैजा टाइफाइड या उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइए। मच्छरों के कारण होने वाले और फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, क्या है भाई? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो चिकनगुनिया डेंगू और मलेरिया। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत पीएमजे का शुभारंभ की घोषणा किस अवसर पर की थी भाई? 15 अगस्त 2018, 23 सितंबर 2018, 14 जून 2018 या 25 नवंबर 2019? बताइए। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पीएमजे के शुभारंभ की घोषणा किस अवसर पर की थी भाई? बताइए, इसकी घोषणा कब की थी? 15 अगस्त 2018 को। कब की थी? 15 अगस्त 2018 को इसकी घोषणा की थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 1997 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था? अब कौन सा कार्यक्रम है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि 1997 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। बताइए क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा RCH चरण 1। ठीक है, के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, RCH। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। RCH चरण प्रथम या प्रजनन और बाल स्वास्थ्य चरण प्रथम 1997 में भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भाग के रूप में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिशु और मातृ
मृत्यु दर को कम करना था और जनसंख्या को समग्र प्रजनन स्वास्थ्य में क्या करना था, सुधार करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? 1952, 1962, 1972 या 1982? बताइए, भारत ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था भाई? तो आपका 1952 में शुरू किया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्य हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी, बी लोगों को सुरक्षित यौन विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करना या गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करना? क्या हो जाएगा भाई सही आंसर आपका? 7वां प्रश्न का तो मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, यहाँ पे लाना कर लीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, पीएमजे से संबंधित केंद्र बजट की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2018, 1 मार्च 2018 या 1 अप्रैल 2019? बताइए, पीएमजे से संबंधित केंद्र बजट घोषणा किस तिथि को की गई थी? 8वां प्रश्न, 1 फरवरी 2018 को की गई थी। ठीक है, 1 फरवरी 2018 को याद रहेगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कौन सा एमडीजी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है? लक्ष्य 2, लक्ष्य 3, लक्ष्य 5 या लक्ष्य 7? कौन सा एमडीजी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है? कौन सा लक्ष्य है जी बताइए? 9वां प्रश्न, कौन सा? लक्ष्य 3। ठीक है, जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने के लिए पर क्या है, केंद्रित है। कौन सा लक्ष्य? लक्ष्य 3। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एमडीजीएस का भाग नहीं है? बाल मृत्यु दर कम करना, समावेशी और समान गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार या एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों का मुकाबला करना? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर 10वां प्रश्न का? तो समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डोस्ट किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11वां प्रश्न का संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एनटीसीपी किस वर्ष शुरू किया गया था भाई? कौन से वर्ष? 1962, 1955, 1977 या 1993? बताइए, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? कब किया गया था? 1962 में। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण रोग कार्यक्रम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पूर्व स्कूली शिक्षा में बाल्य स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन समूह की प्राथमिकता सिफारिश क्या है?
बच्चों के स्वास्थ्य की अनदेखी, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य देखभाल, बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देना या केवल शैक्षणिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। क्या है भाई? पूर्व स्कूली शिक्षा में बाल स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन सामूहिक प्राथमिक सिफारिश। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य देखभाल करना जो है प्राथमिक सिफारिश है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई थी? 1982, 1987, 1994 या 2014? बताइए, भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो 1982 को की गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषाणु जनित रोग का युग्म है? रिंगवर्म एड्स, सामान्य जुखाम एड्स या पेचिश सामान्य जुखाम या टाइफाइड क्षय रोग विषाणु जनित रोग का युग्म है। कौन सा है भाई विषाणु जनित रोग का युग्म? 15 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? सामान्य जुखाम एड्स। ठीक है, विषाणु जनित रोग का युग्म है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, किसी ऐसे तरीके की पहचान करें जो किसी गैर संचारी रोग का किसी अन्य में संक्रमण होने से नहीं रोकता है। रक्त आधान, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार या स्वास्थ्य आहार? बताइए, किसी ऐसे तरीके की पहचान करें जो किसी गैर संचारी रोग का किसी अन्य में संक्रमण होने से नहीं रोकता है। ठीक है, तो रक्त जो आधान है किसी गैर संचारी रोग का किसी अन्य रोग में संक्रमण होने से नहीं रोकता है। कौन नहीं रोकता है? रक्त आधान। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, NRHM के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा के बीच संपर्क का सूत्र कौन होगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, TBA, आशा या ANM? कौन होगा भाई? NRHM के अंतर्गत सामूहिक और स्वास्थ्य देखभाल सेवा के बीच संपर्क का सूत्र कौन होगा? तो आशा होगा। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, COPD से पीड़ित रोगी के लिए C का मतलब है। क्या है भाई? COPD से पीड़ित रोगी के लिए C का मतलब क्या है? बताइए, क्या है? क्रोनिक। ठीक है, C का मतलब क्या है? क्रोनिक। COPD से रोगी के लिए C का मतलब है क्रोनिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, हृदय गति या लय के विकार से जुड़े हृदय रोग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हृदय रोग को हृदय गति या लय के विकार से जुड़े हृदय रोग को क्या कहा जाएगा? 19वां प्रश्न क्या कहा जाएगा? एरिथाइमा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? एरिथाइमा कहा जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, कौशल आधारित स्वास्थ्य शिक्षा जीवन कौशल बच्चे के अनुकूल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूलों को शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? बताइए, किन्होंने की थी भाई? NPE, NCF 2000 या WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, WHO।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ने जो है बच्चों के अनुकूल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूलों को शामिल करने की सिफारिश की थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, 1977 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम या राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम? बताइए। 1977 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया था जी? क्या रखा गया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम रखा गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों के आश्वासन समारोह का हिस्सा माना जाता है? बताइए। स्वच्छता कानून लागू करना, निदान और जांच करना, सामुदायिक स्वास्थ्य भागीदारी का गठन, ऐसी नीतियां विकसित करना जो सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करे। क्या हो जाएगा 22वां प्रश्न का सही आंसर? तो स्वच्छता कानून लागू करना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, यदि आपका BMI 18.5 से कम है तो यह खालिस्तान सीमा के भीतर आता है। BMI क्या होता है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ठीक है, जिसको बोलते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। सामान्य से कम वजन, स्वास्थ्य वजन, अधिक वजन या मोटापा। क्या हो जाएगा सही आंसर 23वां प्रश्न का? तो सामान्य से कम वजन। क्या हो जाएगा? सामान्य से कम वजन हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, BMI का अर्थ है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जो पुरुष और महिलाओं की ऊंचाई और वजन के आधार पर शरीर में वसा का माप है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, सभी को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए खालिस्तान को हमारे बुनियादी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में एकीकृत करने की आवश्यकता है। शिक्षा और चिकित्सा, संचार और प्रौद्योगिकी, पहुंच और सामर्थ्य या शिक्षा और प्रौद्योगिकी। सभी को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए पहुंच और सामर्थ्य को हमारे बुनियादी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में एकीकृत करने की आवश्यकता है। कहाँ पे है ये आंसर बताइए? पहुंच और सामर्थ्य। तो पहुंच और सामर्थ्य जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3।